टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। हाँ तो रोहिल पहुंच गया, उससे मुलाकात हुई? जी शुक्रिया, सामान मिल गया और थैंक्स, पैसे भी। गुड। वैसे उसने कोई अजीब हरकत तो नहीं की? मेरा मतलब है वो काफी शरारती है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। मुझे उसकी तारीफें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आया, उसने सामान दिया, कल डिनर पे आया और कल वो इस्लामाबाद जा रहा है शायद अपनी बड़ी बहन के लिए। मतलब तुमने ठान लिया कि मेरी और मेरी फैमिली को लिफ्ट ही नहीं कराओगी? फैजान प्लीज, मेरी खामोशी को मेरी बेबसी मत समझे। जिंदगी अच्छी खासी गुजर गई है, बाकी भी प्लीज गुजरने दीजिए। बार बार मेरे जख्मों को ताजा मत करें। कौन से जख्म? अरे तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकती थी, यहाँ की लाइफस्टाइल हैंडल नहीं कर सकती थी, इसमें भी मेरी गलती है। प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज। मेरी तबीयत नहीं सही। डॉक्टर। भाड़ में जाए तुम्हारी तबीयत और भाड़ में जाए डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स का क्या है, उन्हें तो बस फीस से मतलब है। खामखा तुम जैसी नफसियाती औरतों का फायदा उठाते हैं। अरे भाई अच्छा खासा पहनती हो, अच्छा रहती हो, आसपास मुलाजिम है, बेटी को मैंने शहजादी की तरह रखा है, लेकिन तुम मुतमईन नहीं। आपने कॉल किस लिए की थी? बस रोहेल से कह दो मुझसे बात करे। कॉल क्यों की थी? बाजी जी अफसोदा ना हो, शायद सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। किरण का पापा भी ना ऐसे ही था। ऐसी बात नहीं है सर, फैजान को ऐसे गुस्सा आ जाता है कभी कभार। शायद सारे मियां भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा बाजी जी, वो मैं जरा ना क्वार्टर तक जा रही हूँ, सारा काम कर लिया है। वो किरण है ना बहुत तंग करती है, उसके बाप दादा ने तो आज तक पढ़ाई की नहीं, पता नहीं ये कैसे करेगी। मैं तो बस सोच रही हूँ कि उसको पढ़ाई से ना, क्यों वो जी रोजाना ना ढेर सारा काम लेकर आ जाती है और मुझे ना करवाना पड़ता है। तुम करवाती हो? नहीं बाजी जी, मैं कैसे करवाऊंगी, बस मैं ना उसके पास बैठ जाती हूँ, वो खुद से उल्टा सीधा कर लेती है। वो बाजी जी, वो एक बात कहूँ? आप ना शाम को जब फारिग होती हैं तो किरण को थोड़ा पढ़ा दिया करें। मैं? देखो कौसर, मैं जिंदगी से बेजार हूँ। एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी किस तरह ले सकती हूँ? सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं बाजी जी, लेकिन मैं ना बता देती हूँ, आपकी बार अगर किरण फेल हुई ना तो उसे मैं अपने साथ बर्तन धोने पे ही लगा दूंगी। हाँ बाजी जी, वो रोहेल भैया। हाँ जी, वो उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि मुझे तुम ना भैया बोल सकती हो। सारा बचा हुआ खाना मुझसे पैक करवाया और रोटियां भी बनवाई और साथ लेकर चले गए। ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है? वो और ना आपका नंबर मांगा था, मैंने ना कागज पे लिख कर दे दिया। मेरा नंबर? कौसर,
मुझसे पूछे बगैर बिना इजाजत तुम कैसे मेरा नंबर दे सकती हो? बाजी जी वो भाई जी के कजन है ना, इसलिए दे दिया। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो गड़बड़ हो गई बाजी जी। खैर अब क्या हो सकता है, नंबर दे दिया है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो फिर क्या डिसाइड किया? अरे यार अभी तो मुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम मुझे अपने घर से भगाने की बात कर रहे हो। तौबा तौबा तौबा, यहाँ के लोगों का खून ही सफेद हो गया। भाई तुम्हें जाने के लिए कौन कह रहा है? तुम जब तक चाहे मेरे घर में रहो। अब तुमने खुद ही बोला था कि इस्लामाबाद जाओगे, तो मुझे बनवानी है तुम्हारे लिए दूसरी चाबी, सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ यार शेखू, इस्लामाबाद जाना तो है, अब यहाँ से भी मिलना है, लेकिन यहाँ मेरे लिए कोई है, कोई अपना, जिसे ट्रीट करना मेरे लिए अपिया से भी बढ़कर है। ट्रीट करना है? बोल तो ऐसे रहे जैसे डॉक्टर। कौन है वो अपना? है कोई, बस ये समझ लो कि एक जंग है, उधर से बार बार इनकार, इधर से बार बार यलगार। चले चाय पी लो, चलें फिर। तो चलते हुए पीते ना, चलो। रेडी? यहाँ का खाना भी बहुत मशहूर है। अच्छा, तो यार कभी लेकर आओ, यहाँ खाना खाएंगे अच्छा सा। वैसे ही मुझे मजे मजे के खाने खाने का बहुत शौक है। एंड यू नो, भाभी सुनकर तो मोटी ताती सी ज्वेलरी में लदी पदी औरत जहन में आती है, जिसके नाखून में आटा चिपक कर सूख गया हो और जिसके पास से अदरक लहसुन और प्याज की स्मेल आ रही है। भाड़ में जाए तुम्हारी तबीयत और भाड़ में जाए डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स का क्या है, उन्हें तो बस फीस से मतलब है। खामखा तुम जैसी नफ्सियाती औरतों का फायदा उठाते हैं। हेलो। रोहेल हेयर, बातूनी बदतमीज बकवास करने वाला आपका अपना आरजे रोहेल हसन। ओ, मैं समझी कि आप ये समझी कि फैजान भाई की कॉल है ना? जी फरमाइए, इस वक्त आपने क्यों कॉल की है? ये पूछने के लिए कि क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है? जी नहीं, क्यों? तो फिर आप लोग खाने में इतना कम नमक क्यों डालते हैं? कौसर ने जितना भी खाना मुझे दिया है उसमें नमक ही नहीं है, फीका है बिल्कुल। आपने मुझे इस वक्त ये बात बताने के लिए फोन किया है? वेल, कभी कभार मजाक को भी एंजॉय कर लेते। एक्चुअली मैं अपने लैपटॉप का चार्जर भूल गया हूँ आपके यहाँ। क्या मैं लेने आ सकता हूँ इस वक्त? क्यों? पाकिस्तान में इस वक्त लैपटॉप चार्ज करना मना है क्या? मैं सो चुकी हूँ। तो फिर आप नींद में मुझसे बात करेंगे, इसका मतलब आपको नींद में चलने की आदत है। फिर तो आप नींद में बातें भी करती होंगी, नींद में पेंटिंग भी करती होंगी, इसीलिए तो आपकी सारी पेंटिंग टेढ़ी मेढ़ी हैं। मेरा मतलब है कि इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलती।
मिलने कौन आ रहा है, अब इतना फारिग भी नहीं हूँ। हो सकता है कल किसी वक्त लंच आपके यहाँ ही करूँ। फैजान का मैसेज है, या तो आप उनको अपना नया नंबर भेजें या उनको कॉल कर लीजिए। जी बिल्कुल। वैसे जो कल लंच में कौसर खाना बनाएगी उससे कहिएगा नमक उसमें पूरा रखे, वरना मुझे ऊपर से छिड़कना पड़ेगा, और ऊपर से नमक छिड़कना खासा मुज़रे सेहत है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे मटन पुलाव बहुत पसंद है। ओके बाय। मटन पुलाव। घर पहुंचते ही गार्ड से कहूंगी कि किसी को आने ना दे, कह दे कि मैं स्कूल से आई ही नहीं। इससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब करने आए, मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। मैं उसका सामना करने से क्यों नौजवान लड़कियों की तरह घबरा रही हूं? साफ कह दूंगी, मुझे तुम्हारा यहां आना पसंद नहीं, प्लीज जाओ। लेकिन वो मुझे बोलने ही कब देता है, बात पर बात, जुमले पर जुमला, और बातें कितने मजेदार होती हैं उसकी वजह। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ कि हिना ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया? आई मीन शी वाज ओके ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बद इखलाकी का बेहतरीन नमूना है वो खातून। आप यहाँ आ जाए, शायद आपके आने से हालात सुधर जाए। सबसे पहले तो महनाज ने एक और केस मुझ पर लगा दिया, क्योंकि यकीनन पैसे ऐंठना चाहती है और ऊपर से बिजनेस स्लो है। नहीं, मैं फिलहाल नहीं आ सकता। फैजान भाई, एक्चुअली हिना बीमार है, किसी साइकियाट्रिस्ट से सेशंस भी ले रही है। उसके बावजूद वो डिप्रेस्ड है और इसीलिए शायद चिड़चिड़ी भी हो रही है। अच्छा बस यार, हिना की बातों से मुझे बोर मत करो। ये बताओ, सीप से मिले हो? नहीं, अभी 2 दिन बाद सीप ट्रिप से वापस आएगी, उसके बाद मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो शायद मेरी मुलाकात ना हो सके। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रहे, बस वहीं रुको। जी यार, मैं चाहता हूं कि तुम सीप से मिलो भाई, इतने साल हो गए, मतलब जायजा तो लो, उसकी यूनिवर्सिटी कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या करती है, क्या एक्टिविटीज हैं, और वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहती? कहीं किसी को पसंद तो नहीं करती? फैजान भाई, सीप की वालदा मोहतरमा मुझे घर से निकाल बाहर कर रही, मैं बिन बुलाए वहां जाता हूँ और आप मुझे। देखो, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इतना कुछ किया, मेरे लिए ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करते हो। अरे फैजान भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हाँ हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझ में तो अक्ल ही नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना? इस वक्त आप गुस्से में लगे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके रोहेल मेरे भाई, प्लीज यार, देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई नो यू कैन हैंडल इट, सो प्लीज जस्ट डू इट। और बस इसे कहते हैं हेलोवीन नाइट। हलवे की रात? अरे हलवे की रात नहीं, ये कोई न्याज है क्या? हेलोवीन नाइट। इस रात में भूत, परे, चुड़ैले सब जमीन पर आ जाते हैं। अच्छा, अमेरिका में भी भूत होते हैं? अरे भूत तो सारी दुनिया में होते हैं। अमरीकी भूत, अफ्रीकी भूत, चाइनीज भूत, गोरे भूत, काले भूत, मोटे भूत, और तो और बला के हसीन भूत भी होते हैं। हैं? हसीन भूत होते हैं? हाँ ना, तो और क्या। अच्छा, पता है हसीन तो सिर्फ चुड़ैले ही होती हैं, और ना हमारे गांव में ना। अरे गांव की छोड़ो, शहर की बात करो, इस घर की बात करो। तुम्हें पता है, मैंने तो इस घर में एक बला का हसीन भूत देखा है। इस घर में? हाँ, मैं तो खुद मिला हूं उस भूत से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ना वो खुद खुश रहता है, ना दूसरों को खुश रहने देता। बस हर वक्त मूड खराब रहता है। हे ना बाजी,
नाम मत लो, नाम लेने से भूत फौरन से आ भी जाता है और नाराज होकर हमला भी कर सकता है। कौसर, देखा, हो गया ना हाजिर, अब भुगतो। ये क्या हो रहा है? भाजी जी, भैया जी ना बड़े ही मजाकी हैं। पता है, इन्होंने तो हंसा हंसा के मेरे तो ना पेट में ही दर्द कर दिया। अरे आप कब आई? वैसे ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये इसी तरह आते हैं, बगैर बताए, बल्कि उड़ के। कौसर, अरे वाह, आपके हाथ में मैं देख सकता हूं? वाह, ये आपकी ही है, राइट? आपको अच्छी लगी? हाँ, वेरी नाइस। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है। वो वैसे तो मैं इस तरह हंसी मजाक करता रहता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने खुद भी थोड़ा बहुत आर्ट्स पढ़ा है और कुछ पेंटर्स को फॉलो किया है, उनसे कुछ सीखा है, तो थोड़ी बहुत पेंटिंग खुद भी कर लेता हूँ। आपने और भी कुछ किया होगा अपना आर्ट वर्क? जी, आप मेरा स्टूडियो देखेंगे? या श्योर। पहले लंच कर लेते हैं। नहीं, बाद में, पहले देख लें। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। चले। थैंक यू। नाइस। कैसी है? अच्छी लगी? पता है, बहुत दर्द और सब्र और मेहनत से ये सब कुछ हासिल होता है। मैं जानता था कि आप जाली आर्टिस्ट। एक्सक्यूज मी? तो और क्या, ये काम आपका हो ही नहीं सकता। नो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी पेंटिंग्स आपने सदर में जाकर किसी आर्टिस्ट से औने पौने दाम में खरीदनी और अपने स्टूडियो में लाकर लगा दी? हाँ, गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे साथ अपना स्टूडियो शेयर ही नहीं करना चाहिए था। आज से पहले मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। अब कफे अफसोस मिलने से क्या, जो होना था हो चुका बीबी, आपका भांडा फूट चुका। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उन स्टूडेंट्स का क्या होता होगा। मुझे तो अब उनके मुस्तकबिल का सोचकर अफसोस हो रहा है। पता नहीं क्या होगा बेचारों के साथ। सच सच बता दें, किसी को नहीं बताऊं। आपकी इज्जत मेरी इज्जत। That's more than enough. चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे स्टूडियो से और मेरे घर से भी। Just leave my studio. कौसर! कौसर मेरे लिए कॉफी। कौसर! तो प्लीज आप उससे तो डिस्टर्ब ना करें। जी बाजी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक सेकेंड, what are you doing? एक मिनट। What are you?